मज़हब को इतना दहशतगर्द नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मज़हब को का लिबादा ओढ़ कर सियासत करने वाले और लोगों को वरगलाने वाले जो हैं वो मज़हब का नाम बदनाम करते हैं। तो ये कबीरा गुनाह है कि अपने अंदर से आपका अंदर कुछ और हो और आपकी ज़बान पे इसलिए कुछ और हो कि आपने लोगों से वोट लेना है, आपने उनको बेवकूफ़ बनाना है, आपने उनको एक नैरेटिव उनको देना है जिसमें आपने एक ड्रामा करना है। तो मज़हब का इस तरह से इस्तेमाल बहुत बड़ा गुनाह है। इस पे इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। नाम वो रियासत मदीना का लेते हैं लेकिन कभी किसी औरत को बहन को, बेटी को इस नज़र से नहीं देखा। हमेशा आप ये देखें कि रियासत मदीना का दावेदार जलसों में खड़ा होकर ख़वातीन पर जुमले कसता है। ये है इसकी असल हकीकत। और नाम आप लेते हैं क्योंकि आपको अपनी सियासत चमकानी है, क्योंकि आपने मजहबी पाकिस्तान में लोग मजहबी ट्रेंड रखते हैं, मज़हब से मोहब्बत करते हैं, तो आपने उनको वरगलाना है, तो आपने इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने। तो आपका क्या ख्याल है कि हकीकत सामने नहीं आई? कल इन्होंने जो बात की कि खान साहब प्लीज़ ज़रा मज़हब का टच भी दे दें, मज़हब का टच नहीं आ रहा वो दे दें, एक और ड्रामा कर दें, तो वो सारी कौम ने वो ड्रामा देखा। मैडम बताइए कि क्या नून लीग इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी? नून लीग को नहीं, हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जिनके घरों से कल भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है उनके ख़िलाफ़, वो जो लाहौर के PTI के लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिसने इस कांस्टेबल को शहीद किया है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल 2 कंटेनर्स उठाते हुए जो 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, चाहे वो PTI के वर्कर्स थे, उनके शहादत का मुकदमा भी इमरान खान के ख़िलाफ़ होना चाहिए। कल और पुलिस वाले जो भी ज़ख्मी हुए हैं, जो भी इमलाक को नुकसान पहुँचा है, जो इन्होंने अपनी बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी से मचाया है, वो सब का अजाला भी होना चाहिए और उस सब के ज़िम्मेदार को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मरियम साहब ये फरमाइएगा कि कल के धरने के बाद, लॉन्ग मार्च के बाद, क्या आप समझती हैं कि कौम ने इन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है? बिल्कुल, कौम ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, बल्कि कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब से तो एब्सोल्यूट रिजेक्शन है। पंजाब के किसी बेटे ने, किसी बेटी ने, किसी माँ ने, किसी बाप ने, किसी बुज़ुर्ग ने इनकी कॉल पर कान नहीं धरे। और फिर अगर ये कहते हैं कि क्योंकि पुलिस थी, रास्ते बंद थे, तो इनकलाब पुलिस से पूछ कर नहीं आता, इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर इमरान खान साहब को पता नहीं है कि इनकलाब कैसे आता है, तो वो चाइना के इनकलाब से लेकर नवाज शरीफ साहब ने जो जजों की आज़ादी का एक लॉन्ग मार्च किया था उसको देख लें कि जब अवाम निकलती है तो ना कोई पुलिस, ना कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ना कोई रुकावट इनकलाब के सामने आ सकती है। तो जो इनकलाब उठते हैं ना, जो झूम के उठते हैं, वो तिनकों से नहीं टाले जाते। 2000 पुलिस वाले 50,000 लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन 200 बंदा अगर आप नहीं निकाल सके, और सिर्फ ये नहीं कि आप पंजाब से नहीं निकाल सके, आप कोई बंदा KP से भी नहीं निकाल सके। जिस तरह आपने बेशर्मी से KP के हुकूमत का इस्तेमाल किया, उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, तमाम आपके लोग, वो जो MNAs हैं, MPAs हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं, उन्होंने KPK की जो नंबर प्लेट्स वाली हुकूमती गाड़ियाँ थी वो इस्तेमाल की। आप आंसू गैस के शेल जो है वो KPK गवर्नमेंट से लेकर आए, आपने असला KPK गवर्नमेंट से लिया, आपने KPK गवर्नमेंट की हर चीज़ इस्तेमाल की। उसके बावजूद KPK ने भी आपकी आवाज़ पे लबैक नहीं कहा, तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।